नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है लक्ष्मण की नसीहत, कांग्रेस की फजीहत। तो कैसे हुई फजीहत और क्या है नसीहत, ये दोनों चीज़ों को समझना पहले ज़रूरी है। तो पहले देखिए ये रिपोर्ट और फिर डिबेट। अब्दुल्ला जो है मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर का, वो आतंकवादियों से मिला है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह ने एक बार फिर अपनी ही पार्टी और नेताओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लक्ष्मण सिंह ने सियासी तीर छोड़ते हुए उमर अब्दुल्ला पर आतंकियों से मिलने का आरोप लगाया, तो रॉबर्ट वाड्रा के बयान पर भी उन्होंने तीखा ऐतराज जताया। लक्ष्मण सिंह ने राहुल गांधी को भी सोच समझकर बोलने की नसीहत दे डाली। मैं आज कैमरे में कह रहा हूं, उमर अब्दुल्ला जो है मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर का, वो आतंकवादियों से मिला है। और कांग्रेस सरकार को मैं मेल भी डाला है खड़गे जी को, राहुल गांधी से भी कहूंगा, इनसे समर्थन खींचिए। आप कांग्रेस पार्टी को समर्थन खींचना चाहिए कि गिरे सरकार, हटे सरकार, इसको डिसमिस करिए। लेकिन सवाल यह है कि ये बातें लक्ष्मण सिंह पार्टी फोरम में क्यों नहीं रखते? क्या ये सुर्खियों में बने रहने का तरीका है? क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब लक्ष्मण सिंह ने अपनी ही पार्टी पर इस तरह हमला बोला हो। लक्ष्मण के बयान पर कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। पार्टी का कहना है कि अनुशासन सर्वोपरि है, लेकिन ऐसे संवेदनशील मामलों पर बेहद सतर्क रहना चाहिए। नहीं, देखिए, कुछ वजह की बात नहीं है। अगर पार्टी लाइन से हटकर अगर कुछ ऐसा बयानबाजी वो करते हैं और कुछ भी ऐसा होता है तो उसका संज्ञान पार्टी ज़रूर लेती है और आगे भी लेगी। और अभी आप जो बात कर रहे हैं इस बात पर भी पार्टी संज्ञान लेगी और अनुशासन समिति में जाएगा ही। लक्ष्मण के इन तीखे तेवरों से सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को होता दिख रहा है। पार्टी सवाल उठा रही है कि जब कांग्रेस के अपने नेता ही उसकी नीति पर भरोसा नहीं कर रहे तो जनता कैसे करेगी? कांग्रेस या तो स्वीकारे जो लक्ष्मण सिंह जी ने कहा वो कांग्रेस सही मानती है, नहीं तो स्पष्टीकरण दे। और पहले रॉबर्ट वाड्रा के द्वारा कही गई बात जिसको लेके पूरा देश अस्वीकार था, जिसमें असंतुष्टि थी, और आज जब लक्ष्मण सिंह जैसे नेता राहुल गांधी पर सवाल उठाते हैं तो कांग्रेस के प्रथम परिवार को जागना चाहिए और इस पर अपनी सफाई जरूर देनी चाहिए। लक्ष्मण सिंह कह रहे हैं कि देश पहले है, लेकिन सवाल यह है कि लक्ष्मण सिंह ये तीर पार्टी फोरम पर क्यों नहीं छोड़ते? क्या ये नसीहत सिर्फ बयानों की राजनीति थी या फिर वाकई लक्ष्मण को देश की चिंता है? माजरा कुछ भी हो, लेकिन इतना तो तय है कि लक्ष्मण की हर नसीहत कांग्रेस की फजीहत करा देती है। तो जो बयानबाजी है उसके पीछे अपने इंटरेस्ट हैं, और लक्ष्मण सिंह जी एक ऐसे नेता हैं जो पहले बीजेपी में रह चुके हैं और इस टर्म में, जबकि अब बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में है और केंद्र में तो लगातार तीसरी बार है, और वो पिछली सरकार में भी ये मानते थे जब कांग्रेस की सरकार रही कि उन्हें जो स्थान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, और कांग्रेस से भीतर भीतर उनकी नाराज़गी गहराती चली जा रही। वो खुद अपने बड़े भाई दिग्विजय सिंह जी से भी बहुत प्रसन्न नहीं रहते हैं, ऐसा अंदर खाने की खबरें कहती हैं। और लक्ष्मण सिंह जी का ये बयान कांग्रेस के भीतर की किसी बहुत बड़ी असंतोष या नाराज़गी से ज़्यादा ये एक इंडिविजुअल स्टेटमेंट ज़रूर है। लेकिन कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है कि लक्ष्मण सिंह और जिस तरह का उनका कद है उन्हें डिस्टर्ब नहीं करती है, अनलेस अनटिल जब तक कि कोई बहुत बड़ी ऐसी चीज़ हो जाए। हालांकि नोटिस में सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी का ये अंतर बीजेपी के लिए ताकत बनता है और कांग्रेस के लिए चुनौती बनता है, क्योंकि मीडिया और लोग इसे कांग्रेस की एक अंदरूनी भयानक गुटबाजी के तौर पर देखते हैं, जबकि हकीकत ये नहीं है। लेकिन इस चीज़ को रोकने की तरफ कांग्रेस की तवज्जो क्यों नहीं है, ये एक बड़ा सवाल है। कुछ और भी प्रश्न हैं जैसा इस डिबेट के पहले हम आपके सामने रखते हैं। लक्ष्मण सिंह का बयान देशभक्ति है या बयानबाजी की सियासत? कांग्रेस नेता बयानों के जरिए बीजेपी को लूज बॉल क्यों देते हैं? लक्ष्मण सिंह पर आखिर कांग्रेस कोई एक्शन क्यों नहीं ले पाती? ये हमारे प्रश्न हैं। और चलिए मेहमानों की तरफ चलते हैं। स्टूडियो में मेरे साथ हैं पंचल न्यूज़ के एग्जीक्यूटिव एडिटर शैलेंद्र सिंह राजपूत जी, बहुत स्वागत है शैलेंद्र आपका।
राजपाल सिंह सिसोदिया हैं बीजेपी के सीनियर लीडर, स्पोक्स पर्सन, और अजीत भदौरिया जी हैं जो प्रवक्ता हैं, चीफ स्पोक्स पर्सन हैं। और मोबाइल में डाटा बराबर है कि नहीं है पता नहीं मुझे, क्योंकि उनका जो स्क्रीन मिल रहा है मुझे ब्लर मिल रहा है। तो बहुत ज़रूरी है भदौरिया साहब, घर में आटा और मोबाइल में डाटा, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो इनके बिना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो कोशिश करिए कि थोड़ा सा डाटा और बढ़ जाए। आपका ही है सर जी, डाटा भी बंसल न्यूज़ के सौजन्य से ही है, लाइव व्यू है। वाह 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 वाह। तो मैं अपनी टीम से कहूँगा कि भैया डाटा अच्छा आपकी रखो, कृपा है। हाँ, नहीं तो सवाल उठने शुरू हो जाएंगे। शैलेंद्र, सबसे पहले मुझे ये समझाइए कि लक्ष्मण सिंह जी के इस बयान को उनकी व्यक्तिगत राजी नाराज़गी से जोड़कर हम देखें जी। और ये बिल्कुल सही बात है, जैसा हमने प्रश्न भी उठाया कि सेल्फ गोल तो होता ही है, चाहे व्यक्तिगत नाराज़गी क्यों ना हो। बिल्कुल। शशि थरूर जब कहते हैं कि ऐसी बातें नहीं करना चाहिए, कॉन्फिडेंस पे चोट होती है, तो जी। देखिए, लक्ष्मण सिंह अब राजनीति में जिस स्थिति में हैं, उनके पास खोने या पाने के लिए कुछ नहीं है। और ना उन जिस तरह से वो बयान देते हैं, अब ना बीजेपी को ज़्यादा फर्क पड़ता है, ना कांग्रेस को ज़्यादा फर्क पड़ता है, और ना जनता को ज़्यादा फर्क पड़ता है। उन्होंने पिछले, अगर उनका इतिहास देखें तो इस तरह की जो बयान देते रहे। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति की तरफ ज़रूर उनका एक ये इशारा करता है। और वो बीजेपी में भी रह चुके हैं, तो निश्चित रूप से उनकी ये कोशिश, जहाँ तक मुझे लगता है, कि अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए रहती है। और वो एक सत्ताधारी पार्टी से भी एक रेपो बना रहता है, जो जरूरी है कामकाज के लिए। तो मेरे ख्याल से ये इससे ज़्यादा कुछ स्थिति है नहीं लक्ष्मण सिंह की। लेकिन देखिए, ये जो मामला है पहलगाम का, इसमें कांग्रेस ने जिस तरह से स्टैंड लिया है शरद जी, उस पर ज़रूर हमको नज़र रखनी चाहिए। और जिस तरह से राहुल गांधी का जो एटीट्यूड रहा है, अमेरिका से वो लौट के आए और अभी 2 सार्वजनिक जगह पे वो दिखे और जो उनके बयान आए, तो निश्चित रूप से बड़ा संयत और संयम से और बहुत सोच समझकर वो बोल रहे हैं और पूरे तरह से सरकार और देश के साथ नज़र आ रहे हैं। एक्चुअली 2016 और 2019 के अगर हम इंसिडेंट देखें, जब पुलवामा और उड़ी के, तो उस समय कांग्रेस का जो एटीट्यूड था उसने उसको बहुत नुकसान पहुंचाया था। इस बार कांग्रेस बड़ी सतर्क है। अब कांग्रेस संगठन को ये जरूर देखना चाहिए कि भले वो लक्ष्मण सिंह हो चाहे रॉबर्ट वडेरा हो, इस तरह के बयान कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते हैं, खासतौर से रॉबर्ट वडेरा के। उन्होंने, लेकिन रॉबर्ट वडेरा ने भी इस बार जब बयान दिया था, तो बयान देने से पहले उन्होंने ये जरूर कहा था, ये मेरा व्यक्तिगत मत है, पार्टी या परिवार का भी नाम लिया उन्होंने, परिवार से इसका कोई संबंध नहीं है। तो कांग्रेस कम से कम इस स्थिति में तो है कि सोच समझ के बोल रही है और एक लाइन में चल रही है, तो ये निश्चित रूप से जरूरी है। लेकिन हाँ, जहाँ तक अंदरूनी जो अनुशासन है उसको जरूर दर्शाता है लक्ष्मण सिंह जैसे बयान जब आते हैं, तो इस पे जरूर उसको ध्यान देना होगा। जी, मैं ढूंढ रहा था, राहुल गांधी जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं तो क्या कोई बड़ी बात कही है, लेकिन लाइन उनकी वही है जिस लाइन पर वो बोलते रहे हैं। घायलों से मुलाकात की है, पीड़ितों के परिजनों से भी मिले हैं और सरकार के साथ है विपक्ष, यही लाइन जो उन्होंने एक दिन पहले ली है। इसी लाइन पर खबरें जो हैं, उन्होंने कहा देश आतंक से नहीं हार सकता। और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और एलजी से भी मुलाकात की है और उन्होंने कहा कुछ लोग मेरे भाइयों और बहनों पर हमला कर रहे हैं, आज ज़रूरत है कि हम सब एक साथ खड़े हों, एकजुट हों। राजपाल जी, आप किस तरह देखते हैं? अब बीजेपी के लिए तो बाँछें खिलने वाला स्टेटमेंट है, लेकिन अब इतनी बाँछें खिल चुकी हैं कि शायद बीजेपी की कांग्रेस से इतनी आई हैं आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ की जितनी भी बाँछें हैं वो भी सब खिल खिल के थक चुकी होंगी। जी, वास्तविक में शरद जी, ये समय तो जो है बहुत संवेदनशील समय है बहुत, और विषय जिसके ऊपर लक्ष्मण सिंह जी ने बोला है ये तो बहुत ही संवेदनशील विषय है। देश पूरा शोकमग्न है। जिस प्रकार से टारगेट किलिंग होने का काम पहलगाम में हुआ है, निश्चित तौर पर बहुत मन व्यथित है। और उस व्यथित मन के साथ ही इस प्रकार से जब लक्ष्मण सिंह जी बात करते हैं, तो विश्व की एक बड़ी पार्टी, देश की एक बड़ी पार्टी जो कांग्रेस कभी जिसका सूर्यास्त नहीं होता था, वह जब धीरे धीरे मुस्लिम लीग के कदमों पर चलती हुई मुस्लिम लीग तरफ बढ़ती हुई दिखती है, तो फिर इस प्रकार के रॉबर्ट वाड्रा और लक्ष्मण सिंह समाज में आते हैं और वो अपनी बात को रखते हैं। कांग्रेस को आत्मावलोकन की आवश्यकता है। मैं इस अवसर पर कांग्रेस को बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि क्यों आवश्यकता पड़ी रॉबर्ट वाड्रा ने ऐसी बात करने की, जिससे पूरा हिंदू समाज के जो है मन में कांग्रेस के प्रति प्रश्नवाचक चिन्ह उत्पन्न हुआ। क्यों आवश्यकता पड़ी ऐसे नाजुक समय में ये बात करने की? क्यों आवश्यकता पड़ी आज उमर अब्दुल्ला की बात को लक्ष्मण सिंह जी को रखने की? वास्तविक में उमर अब्दुल्ला जी के
और वो जो कांग्रेस के सहयोग से वहां पर है गठबंधन है, तो आज उस गठबंधन की प्रासंगिकता बात करने की है। और निश्चित तौर पर उस समय में फिर उमर अब्दुल्ला का चरित्र जो है देश की जनता के सामने आता है, और जब उस चरित्र के साथ कांग्रेस जुड़ जाती तो भी कांग्रेस का चरित्र भी सामने आता है, और वही चरित्र बताने का, आईना दिखाने का काम लक्ष्मण सिंह जी, जो कि साफगोई के लिए बड़े प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश के अंदर, वो उनको अगर कोई बात पसंद नहीं आती है तो जब मुख्यमंत्री के रूप में उनके सगे बड़े भाई दिग्विजय सिंह जी हुआ करते थे, तो उस समय भी वो चुपते नहीं थे, मुख्यमंत्री जी को भरी सभा में उनके लिए जो कहना होता था वो कह देते थे। वास्तविक में जो लक्ष्मण सिंह जी ने बोला, ये जनता के मन में चल रही बात बोली है, जनता के मन में यही बात चल रही है शरद जी। आज आप किसी चौराहे पे, किसी चौपाटी पे कहीं खड़े होकर अगर बात करते हैं, आज का विषय ही है ये जो पहलगाम का जो टारगेट किलिंग है, यही विषय है, और इस विषय के ऊपर लोग अपनी अपनी राय देते हैं, अपनी अपनी बात करते हैं, और उसमें से एक बात जो प्रमुखता से चल रही समाज के अंदर, वो बात लक्ष्मण सिंह जी ने बढ़ाने का काम किया। और मैं आपको साधुवाद देता हूं कि आपने उस विषय को उठाकर उस बात को और जो है जनता के बीच में पहुंचाने का काम किया। आज आवश्यकता है कश्मीर के अंदर जो सरकार है, उस सरकार को अपना चरित्र साबित करने की। वो राष्ट्रभक्त है, देशभक्त है कि वो कहीं की परस्ती कर रहे हैं, ये बताने की आवश्यकता है। अगर वो सरकार, वो उमर अब्दुल्ला की सरकार आज किस भूमिका में देश के साथ खड़ी है, विषय ये है। राहुल जी के कह देने से कुछ नहीं होगा, राहुल जी खुद दबाव में है, राहुल जी खुद प्रभाव में है, गठबंधन के प्रभाव में है, गठबंधन के दबाव में है, उनके कहने नहीं कहने से कुछ नहीं होता है। परंतु जब रॉबर्ट वाड्रा जैसे लोग बोलते हैं तो कहाँ थे खड़गे जी, उनको आना था बोलने के लिए, कहाँ थे राहुल जी, उनको आना था बोलने के लिए, उनको कहना था कि इस मैं आता हूं, इस रॉबर्ट वाड्रा के वर्ड से हमारा कोई मतलब अजीत नहीं जी है। से जरा ये बात जवाब राहुल ले जी लूं। ने आके कहना। जी अजीत जी, आपने सुनी बातें, लेकिन ये बात सही है कि आपके एक दो नेता ही, और उसमें अभी वाड्रा जी का बयान तो वाकई जिस तरह का आया, वो इन परिस्थितियों में पार्टी भी भीतर सहमति है, इससे होगी ही, ये कहने की बात नहीं है। इस तरह के बयान बड़ी मुश्किल में डाल देते हैं पार्टी को। जी देखिए आदरणीय शरद जी, अगर हम प्रारंभ करें जैसे लक्ष्मण सिंह जी के संदर्भ के बयान के संदर्भ की चर्चा करें, तो लक्ष्मण सिंह जी अनेकों बार कांग्रेस पार्टी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, एमएलए रहे, भारतीय जनता पार्टी से भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। उनका ये 7 मिनट का बयान है। उन्होंने जो कहा वो बयान प्रारंभ का हम सब ने देखा, सुना, उस पर चर्चा भी अभी तक आप जैसे विद्वान लोगों ने की। परंतु आखिरी में उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी जैसी लोग हिंदू मुस्लिम करके इसका लाभ उठाने का प्रयास करेंगे, जो हमें नहीं करना है। ये उस आखिरी की एक लाइन है, अगर उसको पूरा सुना जाए उस बयान को। परंतु निश्चित रूप से आदरणीय शरद जी, हमें ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, अगर हम सामाजिक जीवन में और किसी भी संगठन से जुड़े हुए हैं तो हमें बोलना, और जिसमें लक्ष्मण सिंह जी जैसे वरिष्ठ व्यक्ति को बोलने से पहले अनेकों बार उसकी लाभ हानि को सोचना चाहिए। ये जो उनका बयान है, इसको कांग्रेस पार्टी ने गंभीरता के साथ लिया है। इसको आदरणीय शरद जी रिव्यू किया जा रहा है। इसको अभी हमारा संविधान बचाओ रैली है 28 तारीख को, उसके बाद इस बयान की समीक्षा होगी। जो वरिष्ठ संगठन इस पर निर्णय लेगा, आगे फिर उस तरीके से इस पे स्टेप आएंगे। परंतु जहाँ तक रॉबर्ट वाड्रा जी के बयान के संदर्भ की बात कर रहे हैं, जी ये आप बड़ी खबर दे रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा जी के आदरणीय शरद जी बयान के संदर्भ में अभी कोट किया भारतीय जनता पार्टी के मित्र ने, तो रॉबर्ट वाड्रा जी कांग्रेस पार्टी के प्राथमिक सदस्य भी नहीं है। वो ठीक है, कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी या सीएलपी से संबंधित हैं, रिश्तेदार प्रियंका गांधी के पति तो के आवश्यक नहीं है कि कोई रिश्तेदार सोनिया हो गांधी के दामाद के और अपना अलावा व्यक्तिगत वो बयान एक दे। अलग बात हो गई व्यक्तिगत राजपाल बयान जी। आदरणीय वो शरद पार्टी जी, के प्राथमिक सदस्य भी नहीं है, भदौरिया जी ने कहा, तो फिर वहाँ उनकी राय का कितना मायने कांग्रेस पर है, ये एक सवाल तो है। जी हाँ बोलिए भदौरिया जी। मैं निवेदन यही कर रहा हूँ कि वो अगर कोई व्यक्तिगत बयान अपने से संबंधित देते हैं तो उसका पार्टी से कहीं कोई लेना देना नहीं है, जिसका उन्होंने कोड भी किया था अपने बयान को देने से पहले कि मेरे परिवार और मेरी कांग्रेस पार्टी से इसका कहीं कोई लेना नहीं। कांग्रेस पार्टी के संदर्भ की बात है आदरणीय शरद जी, आप देखिए पहलगांव का पूरा घटनाक्रम हुआ, उसमें कांग्रेस पार्टी, चाहे हमारे नेता राहुल गांधी जी हो, आपने भी इसको पहले ही स्पष्ट कर दिया कि अमेरिका से अपनी यात्रा, आधिकारिक यात्रा छोड़ के वापस आए वो,
और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और देश की सरकार के साथ, नरेंद्र मोदी की सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के। अब बात चर्चा होती है फेल्यूअर की। लक्ष्मण सिंह जी कह रहे हैं मुख्यमंत्री का फेल्यूअर है। अरे आप इतने वरिष्ठ हैं, इतने विद्वान हैं, बहुत लर्नेड व्यक्ति हैं लक्ष्मण सिंह जी, पढ़े लिखे हैं। आप देखिए कि पूरा कंट्रोल वहाँ पर भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है, केंद्र सरकार का है, सीआरपीएफ केंद्र सरकार के अधीन आती है। आदरणीय शरद जी, अभी आप, मुझे लगता है केंद्र सरकार ने अपनी बात कह भी दी, किरण रिजिजू जी ने बड़ा बयान दिया है एक दिन पहले। जी जी, जब आदरणीय शरद जी, सेना को मुझे लगता है 6 महीने भी नहीं हुए जो वहाँ से सुरक्षा को कम किया गया J&K से। और आप देखिए दूसरी चीज़ कि अमरनाथ यात्रा चालू होने वाली है, पहलगांव बेस कैंप होता है, उसके बावजूद भी वहाँ पर सुरक्षा बिल्कुल ना के बराबर थी, मतलब कोई सुरक्षा अधिकारी नहीं था वहाँ पर। तो ये अपने आप में पूरा ओवरऑल फेल्योर। मैं इस पर ये और विनम्रता से कह रहा हूँ, मैं इस समय आरोप प्रत्यारोप पे नहीं जाना चाहता, परंतु चीज़ है कहने लायक, तो इसमें पूरा 100% फेल्योर केंद्र सरकार का है। इसमें केंद्र सरकार को, गृह मंत्रालय को, रक्षा मंत्रालय को स्वीकार करना पड़ेगा आदरणीय शरद जी, परंतु ये समय नहीं है। मैं स्वयं कह रहा हूँ, मैं ये चीज भी आदरणीय शरद जी, अब भाजपा के मित्र ने पूरी लंबी चौड़ी कहानी बोल दी। अभी मैं तो ये भी कोट नहीं कर रहा हूँ कि आज पहलगांव हुआ, दूसरे दिन नरेंद्र मोदी जी चुनावी सभा बिहार में कर रहे हैं, पुलवामा हुआ था, नरेंद्र मोदी जी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड करा रहे थे। मैं तो नहीं कह रहा, मैं तो देश में अगर ये दुख का समय है, शोक का समय है जी, मेरा कहना है कि इस समय संयम बरते हैं। नहीं, मैं जी, मैं लौटता हूँ भदौरिया साहब, लौटता हूँ। मैं कह रहा हूँ ना, मैं समझता हूँ कि विचार की ये लड़ाई जो दोनों के दलों के बीच में है, इसमें कई प्रतिक्रियाएं जो हैं वो मन में आ जाती हैं और जिनमें से कई कड़वाहट भरी भी होती हैं, लेकिन फिर भी देश सबसे बड़ा है और ये देश आपका भी उतना ही है जितना बीजेपी का है या हम सब का है, और इसीलिए ये महत्वपूर्ण चीज़ है। आपने भी योगदान दिया है देश के निर्माण में और बीजेपी ने भी दिया है और दे रही है। बीजेपी का बाद में आदरणीय शरद जी, कांग्रेस पार्टी ने देश की आजादी में योगदान दिया। इससे ये अर्थ नहीं है का विरोध किसने किया था जी 1942 में, जब महात्मा गांधी ने कॉल दिया था भारत छोड़ो आंदोलन। चलन जी, सवाल यही है कि इस राजनीति की धारा को छोड़ देना ये तो ना कांग्रेस के लिए संभव है ना बीजेपी के लिए, इसलिए गाहे बगाहे बयानों में विरोध की बिजली रह के कौंधी उठती है, चाहे बात की जाए। आगे आप कैसे देखते हैं? बहुत बड़ी खबर अभी अजीत भदौरिया जी ने दी है कि 28 तारीख के बाद इस बयान की समीक्षा होगी। मेरे ख्याल से ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और भदौरिया साहब बहुत गंभीर और सीजन लीडर है, चीफ स्पोक्स पर्सन है, उनका ये कहना बताता है कि कांग्रेस में अब बहुत कुछ बदल रहा है और वो बीजेपी की तरह बयानों को सुनकर चुपचाप बैठती नहीं है, रिव्यू करके उस पर एक्शन भी लगी। काफी महत्वपूर्ण बात लगी मुझे ये। बिल्कुल, देखिए शरद जी, ये बात बहुत संवेदनशील विषय है, इसको ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता और कांग्रेस इसमें बड़ा फूक फूक के कदम रख रही है, क्योंकि सीधा इन्वॉल्वमेंट इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो जाता है, पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। और रॉबर्ट वाड्रा का बयान हो चाहे लक्ष्मण सिंह का बयान हो, तो इस तरह के बयान भी एक माहौल बनाते हैं जो पाकिस्तान को मौका देते हैं। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान की जब मीटिंग हुई वहाँ पर उच्च स्तरीय इस हमले के बाद, तो उन्होंने भारत के मुसलमानों की स्थिति पर वहाँ पर बातचीत की। तो पाकिस्तान ने इस चीज़ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है, जो रॉबर्ट वाड्रा ने बोल दिया, वो यही एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है कि वहाँ अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है भारत में। और अगर इस तरह से हमारी राजनीति में इस तरह की कोई बहस छिड़ जाएगी तो ये पाकिस्तान के लिए मौका है और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का मोरल जो है वो डाउन होता है अगर ऐसी राजनीति देश में होती है, जो कि बिल्कुल भी मोरल अभी डाउन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो स्थिति है आज देश की, जिस तरह से बॉर्डर पर तनाव है और जिस तरह का बड़ा इंसिडेंट हुआ है, तो ये राजनीति हर राजनेता को व्यक्तिगत तौर पर भी इस जिम्मेदारी को समझना चाहिए। और पार्टी के स्तर पर अगर कांग्रेस ये कदम उठा रही है, अनुशासन का मुद्दा बना रही है और इसमें जांच की बात कह रही है, तो ये बड़ी अच्छी बात है कांग्रेस के लिए। और जहाँ तक देखिए, इसमें राजनीति तो होनी है आगे, अभी भले 8-10 दिन ये शांत रहेगा मामला, लेकिन इसमें ज़बरदस्त राजनीति होनी है। और जो सब मुद्दे अभी जो दबे छुपे स्वर में कहे जा रहे हैं, चाहे वो सुरक्षा का लैप्स हो या दूसरे मुद्दे, ये बहुत जोर शोर से उठेंगे। लेकिन हाँ, वक्त की नजाकत समझना चाहिए और ऐसा कम से कम बहस देश में ना चले। लेकिन मुझे ये भी लगता है शैलेश जी कि जिस तरह भारत ने इस कठिन समय में भी
तुरंत सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है। जी जी सर्वदलीय बैठक में एक स्वर में, और सरकार ये भी कहती है कि कुछ लैप्सेस थे, जी जी और ये मानती है, वो सर्वदलीय बैठक में वो ये स्वीकारती है, और बाहर आकर मीडिया से भी चर्चा में इस बात को एक्नॉलेज करती है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे एक भी निगेटिव सेंस में ये बात नहीं कहते हैं कि क्या कुछ हुआ, इसका जिक्र ही नहीं करता है विपक्षी दल, और वो एकजुटता का पूरा साथ लेकर सॉलिडेरिटी को शो करता है कि हम देश के साथ खड़े हैं। ये भारत की उस लोकतांत्रिक ताकत को बताता है कि ठीक है, हमारे राजनीतिक मतभेद हैं, हम कई बार आपको ऐसा भी लगता है कि हम एक दूसरे को लेकर बहुत हमलावर हैं, लेकिन जब भी देश के सामने कोई चुनौती खड़ी हुई है तो बीजेपी क्या और क्या कांग्रेस मिलकर देश के लिए खड़े हुए। अतीत भी गवाह है, वर्तमान भी गवाह है। राजपाल जी, अब देखिए, देश के अंदर हिंदू मुस्लिम करने का आरोप तो कांग्रेस बहुत आसानी से भारतीय जनता पार्टी पे लगाने का काम कर देती है। हर बार हमारे ऊपर यह आरोप आ जाता है, परंतु जब टारगेट किलिंग होता है और पहलगाम जैसी जगह पे घटना होती है जिसके अंदर व्यक्ति से, तीर्थयात्री से, दर्शन उस पर्यटक से उसका नाम पूछा जाता है, उसकी आईडी देखी जाती है, उसकी पेट उतरवाई जाती है और उसका धर्म पता करके गोली मार दी जाती है। यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं दिखाई दे रहा है, या धर्म के आधार पर हिंसा हो रही है, आतंकवादी घटना हो रही है, ये कांग्रेस को दिखाई नहीं दे रही है। और इस घटना के पीछे जिम्मेदार कौन है? तो इसके घटना के पीछे जिम्मेदार रॉबर्ट वाड्रा जी जैसे लोग कहते हैं कि देश के अंदर जो सरकार है वो हिंदुत्व के विषय को लेकर काम कर रही है, इस वजह से उसका रिएक्शन है ये। और उसके बाद में फिर ये व्यक्तिगत बयान ऐसा किए कि और उनको माफ करने की बात कर देती है कांग्रेस। तो ये कांग्रेस में संभव है, परंतु ये जो नाजुक समय है, बड़ा संवेदनशील समय है, इस समय के अंदर हर नागरिक ने, हर राजनीतिक दल के कार्यकर्ता ने भारतीय होने का परिचय देने की आवश्यकता है। शरद जी, आज अगर रॉबर्ट वाड्रा जी अपने आप को भारतीय नहीं मान रहे तो ये उनका दुर्भाग्य, हमारा दुर्भाग्य नहीं है। ये उस परिवार का दुर्भाग्य जिस परिवार के वो दामाद है। लक्ष्मण सिंह जी अगर आज इस प्रकार की बात कर रहे हैं तो ये लक्ष्मण सिंह जी को आत्मग्लानि हो रही है उस पार्टी में रहकर काम करते करते, कि किस प्रकार से वो अपने आप को जो है रोक नहीं पा रहे और आकर बात कहने का काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आज जो है जिस प्रकार का ये जो समय है, ये समय एयर स्ट्राइक के ऊपर जो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने वाली या सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने वाली जो कांग्रेस है, वो कांग्रेस अगर आज उनके नेता खड़गे जी या उनके नेता राहुल जी संयमित बयान दे रहे हैं तो फिर उनकी ड्यूटी यह भी बनती है कि उनके जो नीचे कार्यकर्ता है, उनके जो पदाधिकारी है, उनके जो समर्थक है, रॉबर्ट वाड्रा समर्थक तो है, चलो कार्यकर्ता नहीं है कांग्रेस के, समर्थक तो है कि प्रियंका गांधी के समर्थक नहीं है, वो प्रियंका गांधी जी के तो समर्थक होंगे, तो प्रियंका गांधी जी तो पदाधिकारी है, राजपाल जी, तो फिर उनको बोला है, अगर उन्होंने बोला है तो फिर अगर उन्होंने बोला है तो संयोग से आज हमारे दोनों मेहमान जो हैं वो राजपूताना रेजिमेंट से हैं और हमारे संपादक साहब भी वहीं बैठे हैं। हालांकि ये सिर्फ एक संयोग है, लेकिन ब्राह्मण देवता के आशीर्वाद से है। आप देखते हैं कि हमारे यहाँ जीजा जी से बात करने का तरीका एक अलग होता है। कोई शिकायत और नाराजगी भी होती है तो हुकुम ऐसा उचित नहीं था, हुकुम अब बाकी आगे संयमशीलता हो, हुकुम ऐसी अपेक्षा है, ऐसा ही कह के कहा जाता है, क्योंकि वो पार्टी के कार्यकर्ता सिंह जी साहब ने जो बोला है जी, लक्ष्मण सिंह जी साहब ने जो बोला है उस जिस विषय पे हाँ, चर्चा शुरू करी है, आप बेहतर समझते हैं, लेकिन नहीं बोलना चाहिए था। आपकी इस भावना से हम भी अपनी भावनाएं जोड़ते हैं कि उनको ये बात इस समय इस मौके पर नहीं कहनी थी। ये पूरी तरह से अनुचित और गैर वाजिब और अनवांटेड बयान था। जी अजीत जी, ये भाषा पाकिस्तान की भाषा से मेल खा रही है, इसलिए दुर्भाग्य है। जी अजीत जी। आदरणीय शरद जी, एक पारिवारिक वो रहता है माहौल कि आप देखेंगे अगर रॉबर्ट वाड्रा जी की बात हो रही है तो गांधी परिवार प्रियंका जी से कनेक्ट किया जा रहा है, अगर लक्ष्मण सिंह जी की बात हो रही है तो आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय जयवर्धन सिंह जी से कनेक्ट किया जाता है, वही चीज़ सोच आती है। जबकि एक भारतीय परिवार में ये है कि अगर बाप का जूता बेटे के पैर में आ जाता है तो उसकी सोच और उसकी लाइन अपनी स्वयं की बन जाती है, जिसमें लक्ष्मण सिंह जी तो भारतीय जनता पार्टी से भी सांसद रहे, कांग्रेस से भी रहे। अगर उनकी विचारधारा से भारतीय जनता पार्टी फिर प्रभावित हो रही है तो आदरणीय राज्यपाल जी से निवेदन है कि बुला के चर्चा कर ली जाए, अगर उनका कुछ मन हो तो ये चीज़। और जहाँ तक आदरणीय शरद जी, आपने कितनी सुंदर बात कही, मैं उसी बात को कह रहा था
मैं मतलब पूरा मध्य प्रदेश, हिंदुस्तान आपकी इसी बात का कायल है कि आप देखिए, आपने कहा कि सर्वदलीय बैठक के बाहर निकल के सरकार तो स्वीकार कर रही है कि हमसे कुछ कमी हुई, परंतु विपक्षी नेता ने एक बात नहीं बोली कि सरकार का फेल हुआ। यही खूबसूरती है इस लोकतंत्र की, यही सब चीज़ें हैं। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो गैर जिम्मेदाराना पद पे हैं, जिनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, अगर वो समाज के प्रति भी अपने को जिम्मेदार नहीं समझ के इस तरीके के गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं, तो निश्चित रूप से हम एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, सामाजिक सेवा से जुड़े हुए हैं, इस लोकतंत्र में चलिए, हमारा भी जी। थोड़ा योगदान है, हमें ऐसे बयानों को इग्नोर करना चाहिए। अब आप देखिए, एक छोटी सी बात मैं बता रहा हूँ, बहुत भारतीय कम जनता वक्त है, पार्टी। संक्षेप में जी। 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के पिछोर के विधायक प्रीतम लोधी जी ने शिवपुरी में सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री जी के बारे में क्या कहा, प्रधानमंत्री जी से के ऊपर अपने को चलिए, ये बताने विषय का नहीं प्रयास है आज किया। का। जी, ये मुख्यमंत्री विषय जी और नहीं। प्रभारी मंत्री जी को तो उन्होंने क्या नहीं कहा उस सार्वजनिक मंच पे खड़े होकर, शिवपुरी के मंच पे। एसपी साहब के बारे में क्या नहीं कहा, जो एक ऑनेस्ट व्यक्ति है, अब शिवपुरी के एसपी। इस देश में बड़ी अब आप परंपरा देखिए, रही इन है, सबके बारे में भदौरिया बयान साहब। दे रहे हैं, तो जी। ठीक है, ये उनकी अपनी बुद्धि है जी, परंतु भारतीय जनता पार्टी ये सब चीजों को एक परिवेश में आके, एक स्तर पे आके, बिल्कुल, अगर कोई बिल्कुल। व्यक्ति जी, जी। इसके बयान को अब आगे इतना नहीं बढ़ा तूल पाऊंगा देना भी इसको। ज्यादा ठीक जी, नहीं। जी। आपने भी देखा होगा कि राजनारायण जी से लेकर सुब्रमण्यम जी तक बड़ी परंपरा रही है बोलने की, और क्या बोलते हैं वो वही समझें कि उन्होंने क्या बोला था, क्यों बोला था, बोलने की क्या ज़रूरत थी, क्या वजह थी। सिर्फ सेंसेशन के लिए या फिर अनर्गल बोलने के लिए बयान देना आपको राजनीति में रिलेवेंट बनाता है, चाहे राजनेता कितने भी बड़े कद का हो या राजनीति में वो मझोले कद का हो या अपने कद को तराशने की कोशिश कर रहा हो। तोल मोल के बोल, जो हमारी परंपरा भी कहती है, हर एक शब्द आपके मस्तिष्क में जो भी चिंतन है वो आपकी वाणी में जब शब्द बनता है तो वो नष्ट नहीं होता, ब्रह्म हो जाता है वो। इसलिए बहुत ध्यान रखिए कि आपके पुराने बयान, यानी राजनेताओं के पुराने बयान निकाल के लिए इसीलिए मीडिया याद दिलाता है या दिखाता है कि कभी आपने तो ऐसा कहा था। इसलिए बहुत समझ के बोलना चाहिए, चाहे ये लक्ष्मण सिंह जी हों, चाहे रॉबर्ट वाड्रा हों। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये तो बोल जाते हैं, लेकिन पीछे जिस पार्टी को ये बिलोंग करते हैं या जिससे इनकी संबद्धता या इनकी रिलेशनशिप देखी जाती है, उस पार्टी के लिए चुनौती हो जाती है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, नमस्कार।